तुम्हारी जो माँ थी ना वो तो तुम्हारी माँ भाग गई ना तो फल्ला कैरेक्टर तो तुम्हारी माँ का था। इतनी कुछ सुनाए ना बंदा मैं खाली एक आध महीने के बाद थप्पड़ मार ही देगा। अगर लानत रखो तुम्हारे 4 जोड़े और घर मैं जा रही हूँ। ये बाप नहीं लगता ही गैंगस्टर है, इसके मुंह में 3 गोलियां हैं। तलाक तलाक तलाक। ये डर देखो, बच्ची डर गई। इधर आ जाते हैं कर्ल्स, फिर कर्ल्स इधर आ जाते हैं। ये लगता है ये बाप नहीं गैंगस्टर है जिसके मुंह में तलाक की 3 गोलियां हैं और वो कभी भी मार देगा। तलाक तलाक तलाक। मैं तो सिर्फ सोच के, डायलॉग बहुत सीरियस था। जब मैं इमेजिन कर कि वसीम अब्बास जब करेंगे इसको तो कैसा लगेगा। ये कौन है, किसका भांजा है, किसकी भतीजी, किसकी पुप्पो है, किसकी बेटी है, किसकी स्टेप मदर है, किसका स्टेप फादर है, किसका भाई है बहन है। तो वो एक मैंने कहा था पीडीएफ होना चाहिए इसके लिए। ठीक है मैं छोटी भी तो ना, मुझे छोटी छोटी नहीं। मैं इतने कर्ल बना लूँ ना तो वो कहीं थोड़ी देर के बाद ना इधर उधर खराब हो जाते हैं। ये जितनी देर बाद सीन गुजरते हैं ना और खूबसूरत हो जाते हैं कर्ल्स। फिर उसके बाद सारे इधर आ जाएंगे। ये डर देखो, बच्ची डर गई। इधर आ जाते हैं कर्ल्स, फिर कर्ल्स इधर आ जाते हैं। उष्णा के कर्ल्स बहुत खूबसूरत है लेकिन इस रोल के लिए नहीं। उसामा का कैसे मतलब बड़ा अजीब था कि उसने उसको फंसा दिया और कह दिया आमिर मैं तो उसके साथ फिल्म देख रहा था, मेरा तो उसके साथ सीन ऑन है, ये मुझे पसंद है। और टकाटक उनकी शादी होगी और वो वहाँ चलेगी। तो थोड़ा सा मसाला है और इंटरेस्टिंग था, ठीक था, मज़े मैंने एंजॉय किया, मेरी मर्जी। वो चाहते वफ़ा यहाँ से चली ही जाए, सब उसके दुश्मन है। और वो क्या ट्रॉमा, अगेन याद रखें कि यहाँ सबसे बड़ा ट्रॉमा उसकी माँ का है। माँ ने चीट किया था, माँ ने उससे, अब क्योंकि अभी फरजाद का रिश्ते की बात हो रही थी कि उसको पसंद कर रहा है, पकड़ी इसके साथ जा रही है अंदर का। तो ये तो बिल्कुल ये माँ की तरह डबल गेम कर रही है। अभी बड़ी हेट्स हर मदर। और उसे चढ़ता है उसको अदील नजर आता है। हाँ मतलब बार में मुझे राइटर नहीं समझ सकते, वो हम समझ सकते हैं। क्या मतलब? वेरी हैंडसम। ओह माय गॉड। अच्छा नहीं, नाउ दिस इज नादियाज बायस्ड ओपिनियन। मैंने आपको कहा लगता है था मैं कि ये टिकली ड्रामे देख रहे सारे। नादिया का नया क्रश अप्रूव नहीं होगा क्योंकि दवाइयों के ज़ेरे असर है। के बाद दिखाया कि ये लड़का बड़ा इमेच्योर सा है और हर चीज़ ले रहा है और वो वापस रख रही है और वहीं फिर सामने फरजाद मिल जाता है। आहा हा क्या बात है। अगर एक इंसान अब्यूसिव हो, अपनी बहन पे बार बार पे हाथ उठा रहा हो, गन निकाल के ले जा, आपको उससे मोहब्बत क्यों वफा के साथ तो ठीक है ना। वहाँ पे भी ठीक नहीं चला। तो गिफ्ट ला रहे हैं, घड़ी ला रहे हैं उसके लिए, ले लो। अच्छा ये लाइन बड़ी लेकिन मज़ेदार थी। मशकूक बैकग्राउंड की मशकूक लड़की के पीछे शरीफ लड़के क्यों जाते हैं, बताओ बताओ बताओ। लाइक शी इज नेग्लेक्टेड ना। अच्छा इसमें भी एक मसला वही वाला आ गया जो हमारे इस वक्त हर ड्रामे में है। कभी मैं कभी तुम, जफ्फा, तेरे बिन, के सोफे पे कौन सोएगा। यहाँ तो हमारी लड़की ने चेंज किया ट्रेंड। उसने कहा सोफे पे तो मैं सोती है मेरी जूती, तुम सो भाई, मुझे कमर में दर्द होती है मैं। हाँ तो गैर जब स्टार्ट हुआ मोस्ट कंफ्यूजिंग वाज जो फैमिली ट्री था और फैमिली थी। ये कौन है, किसका भांजा है, किसकी भतीजी, किसकी पुप्पो है, किसकी बेटी है, किसकी स्टेप मदर है, किसका स्टेप फादर है, किसका भाई है बहन है। तो वो एक मैंने कहा था पीडीएफ होना चाहिए इसके लिए कि फैमिली समझ आ जाए। अब ये कि मैंने इकट्ठे एपिसोड्स देखे 2 के बाद, अब मैंने 12 तक देखे हैं। तो इट्स लाइक अ सोप टाइप नहीं, रिश्तों वाला। तो मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने इन्जॉय इसलिए भी किया, एक्टिंग और एक्ट्रेस की जो एक्टिंग है वो अच्छी थी, तो इसलिए इट वाज नॉट दैट बैड फॉर मी। और मुझे वो शिफा वाला, शिफा का कज़न को, ठीक है मैं छोटी भी तो ना, मुझे छोटी छोटी नहीं। जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं ना ज़िंदगी में, फिर आपको ना बहुत सीरियस सीरियस चीज़ें पसंद आती हैं। मैं भी छोटी हूँ तो मुझे ना ऐसी नॉन सीरियस चीज़ें भी मुझे अभी भी एंटरटेन करती हैं। खबरदार तुमने कुछ और ऐसे देख रहे हैं मुझे, तो मुझे पसंद आ रहा है। मसला है तुम्हें, हाँ तो मुझे अब अच्छा लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे अजीब लगता है, कभी मैं तारीफ़ कर रही होती है ना, वो करो मुझे ऐसे ऐसे नहीं देखा करो। तो एक्टिंग मैंने एंजॉय की, मैंने कुछ सिचुएशंस बड़ी एंजॉय की। भाई का एक्टिंग तो मैंने भी बहुत एंजॉय की है। भाई का गुस्सा, फिर वो उसका उसामा का कैसे मतलब बड़ा अजीब था कि उसने उसको फंसा दिया और कह दिया आमिर मैं तो उसके साथ फिल्म देख रहा था, मेरा तो उसके साथ सीन ऑन है, ये मुझे पसंद है। और टकाटक उनकी शादी होगी और वो वहाँ चलेगी। तो थोड़ा सा मसाला है और इंटरेस्टिंग था, ठीक था, मज़े मैंने एंजॉय किया, मेरी मर्जी। क्या क्या एंजॉय कर रही थी? ठीक था, मैंने इतने बुरे बुरे ड्रामे देखे, उसमें आगे मुझे अब लग रहा है कि इट इज़ एंटरटेनिंग, इट्स फन। सब कैरेक्टर्स अब मुझे ज़रा ठीक लग रहे हैं, नॉट दैट बैड, और मज़ा आया। मतलब एक सिचुएशन बनाई है, राइटर हैं जी ज़ंजबील आसिम, सही है। तो फिर ऑब्वियसली इन्होंने यानी कि टीम ने लिखा होगा क्योंकि फ्लॉज बहुत ज़्यादा मुझे आई थिंक एक पूरा एपिसोड जंजीबील पे होना चाहिए। और फिर पूरा
बहन वाला वो सारा ट्रैक, उससे मिल नहीं सकते प्लॉट के ऊपर। ये थोड़ा सा मैं देखा है फैमिलीज में होता है, एक प्लॉट एक प्रॉपर्टी, उसके पीछे फड्डा मसला, सालों नहीं मिल रहे, फिर उनका बीमार हो जाना। यहाँ भी ब्लड प्रेशर, ये तीसरा ड्रामा था जिसमें ब्लड प्रेशर से और कोई और बीमारी मिलती नहीं है। हमारा। अच्छा, फिर क्या होता है कि और कैंसर आपको लाइट सा तो लगता है, आप- यू नो, ब्रेन email भेज हेमरेज देते या हैं। कुछ, नहीं जी ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया था, अच्छा ओके ठीक है चलो खाना लगाओ वो लाइट सा, फिर उसने बताया नहीं नहीं ब्रेन हेमरेज हो सकता था, ओ गाड़ी निकालो तो लेकिन ब्रेन हेमरेज से पहले ब्लड प्रेशर के 3 केसेस इस हफ्ते सामने आए हमारे ड्रामों में, और हमारे यहाँ कोई मसला नहीं, बाकी कोई बीमारी नहीं हमारे ड्रामों में। राइटिंग पे एक तो ही जब है। आएंगे ना, अभी तो नादिया की कर रहे हैं तारीफ है, मैंने हाँ, पॉइंट्स तो रखे हुए, नहीं- उनके सवाल में नादिया आपसे ही पूछ नहीं, रहे हैं। मैंने इसको एंजॉय, आई एम जस्ट, और मेरा लोग समझते हैं कि मैं जब आप कहो ना मैंने एंजॉय किया तो इसका मतलब कुछ बड़े मजे के एंटरटेनिंग मोमेंट्स थे। इट वाज फाइन, इट वाज बेरेबल। मेरे लिए स्लो ड्रामा ना डेथ है, वो मेरे लिए मुश्किल है, तो दिस आई स्टिल एंजॉयड, जो बात है। या 2 thumbs up। मैं एंजॉय किया। किस मैंने frame of mind में मरी अपनी आस्तीन ने यूं की है अच्छा नादिया, I love अब पता that. चलेगा। अब बस वो कहते हैं, तंग ना करे, खिंचे ना, ड्रामा ड्रैग ना, ये वाला मजे का था। और राइटिंग की बात करेंगे और 3-4 सिचुएशन में चाहूंगा कि हमारे जजेस पे रोशनी डालें। जी जी, ठीक है, ये ड्रामा नादिया आप अपनी टॉर्च निकाल लें, रोशनी डालनी है चौशनी रोशनी डालने के लिए। रोशनी। नादिया एक लड़की अपने कज़न के साथ, जो कि साथ वाले घर में रहता है, एक फिल्म देखने गई है, तो इतनी शादी की वजह क्या बन गई? और फिर ये मुझे समझ नहीं आया कि वही जो इतने सालों से अपनी माँ को शादी में देख के भी नहीं मिल रही, जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं अपने बेटे को पीछे घर में ऐसे ही इंटर हो जाती हैं। नहीं, जब आपका फड्डा हो रिलेटिव्स में और आपकी 2 बच्चियां उस कज़न के साथ अकेले हो, होता है मसला। उनके साथ बेटा- बातचीत ही नहीं है सालों से, क्या कर रही हैं वहाँ, पॉपकॉर्न खा रही हैं, ऑब्वियसली गुस्सा तो चढ़ेगा। गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन गोली मार देना। और फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि राइटर क्या चाह रहा है। एक लड़की उछना, उसको अदील पसंद क्यों आएगा? अदील अब्यूसिव है, अदील बदतमीज है, अदील अपनी बहन को लिटरली बुली ख्वाब में करता आ है। रहा है। हाँ, वो गुड फीवर He is very good looking, बुखार के that's ख्वाब why. में आता है। हाँ, सिंपल बुखार उसे चढ़ता है, उसको अदील नजर आता है। हाँ, मतलब बुखार आप में मुझे hallucinates। राइटर तुम नहीं समझ सकते, वो हम समझ सकते हैं। क्या He is मतलब? very handsome। ओह माय गॉड, अच्छा नहीं, नाउ दिस इज नादियाज बायस्ड ओपिनियन। मैंने आपको कहा लगता था है मैं कि ये acting के लिए ड्रामे एपिसोड देख में रहे ये सारे? नादिया का नया क्रश अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि दवाइयों के जेर असर है। ये इस वक्त होशो हवास में नहीं है। अगर ये खिलाएं कुछ यार, बनाएं मैं तो कुछ बनाएं। उसका फर्स्ट टाइम देखा ड्रामा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये एक्टर, इज वेरी गुड। अगर एक इंसान अब्यूसिव हो, अपनी बहन पे बार बार पे हाथ उठा रहा हो, गन निकाल के ले जा, आपको उससे मोहब्बत लेकिन क्यों वफा होगी? के साथ तो ठीक है ना, वहाँ पे वफा भी के ठीक साथ नहीं चला। तो गिफ्ट ला रहे हैं, घड़ी ला रहे हैं उसके लिए, ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये कोई दवाई चले आगे चले आगे चले। हर ड्रामा सीधी बात है हर एक के लिए नहीं होता, हर एक को पसंद भी नहीं आता, हाँ, और हर सही वक्त है। भी नहीं पसंद आता Opinion है। है। तो ये एक वो वाली बात है, मेरे लिए ठीक है। आगे चले मुकरम आगे। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, राइटर। हाँ, नहीं, मेरे लिए ठीक था सिचुएशन, आई वाज ओके विद इट। ओह या अच्छा, ये लाइन बड़ी लेकिन मज़ेदार थी। मशकूक बैकग्राउंड की मशकूक लड़की के पीछे शरीफ लड़के क्यों जाते हैं, बताओ बताओ बताओ। और उसके साथ एकदम आवाज़ निकली मर्द की, बस। वो पता नहीं किसकी आवाज़ थी, क्या? शक्ल ये कहाँ रोशना था? की थी, और एकदम मर्द की आवाज़ है, बस। ये कहाँ हुआ? अच्छा, आई मिस ये हुआ है, थिंग्स। ये हुआ है, ये वहाँ हुआ है सुपर स्टोर में मेरे ख्याल है। हाँ। वहाँ टील पे कोई बैठा हुआ था, उसने आवाज, मैं हैरान, मैंने कहा क्या, दोबारा रिवाइंड किया, फिर किया, मशकूक बैकग्राउंड की मशकूक लड़की के साथ कोई शरीफ लड़का क्यों जाएगा, बस। I have to see this again. I don't know. There's so much going on. I've lost track also now. तो जिसने भी उष्णा के ऊपर जिस साहब ने डबिंग की है, नहीं मतलब कि कौन थे आप? अच्छा, एक खातून जो फसादन एक नंबर की फुप्पो, ठीक है, सभा अमित किसको भेज रही है उनको उसी फुप्पो को, वो किसका अपार्टमेंट दे रही है, उसी फुप्पो का। सबसे अच्छा कैरेक्टर ही फुप्पो है, सबसे ज्यादा हेल्प ही फुप्पो ने किया, अपार्टमेंट फुप्पो दिया अपना इतने जाके। तैयार होके कहाँ जाती है यार? हाँ, फुप्पो इतनी तैयार होके कहाँ जाती है? हिस्ट्री पढ़ाने। She is dressed like she's going to a वलीमा. तो कहाँ जाए All the time. इतनी साड़ियाँ उसके पास, कहाँ जाए? बर्थडे कंगन फुप्पो कहीं तो तैयार जाना है, होके आग लगाने जा हिस्ट्री पढ़ाने, हिस्ट्री। नहीं आग लगाने, वो कहती है कि बस जो वो सुनाती है वफा कर। अच्छा, हर कोई लग रहा है तुम्हारी जो माँ थी ना, वो तो तुम्हारी माँ भाग गई ना, तो फल्ला कैरेक्टर तो तुम्हारी माँ का था, इतनी कुछ सुनाए ना बंदा, मैं खाली 1 आध महीने के बाद थप्पड़ मार ही देगा, अगर लानत रखो तुम्हारे 4 जोड़े और घर मैं जा रही हूँ। तो बहुत ज्यादा उसकी अम्मी को जो है ना बेचारी, देखो वो वहां मरे में को तो से छोड़ वहां दो। से उष्णा कुछ नहीं लाई थी कपड़े वपड़े, लेकिन एक स्टाइलिस्ट लेके आई थी जो इनविजिबल है,
हाँ। जो कोई कंडीशन होती है, कोई सिचुएशन होती है, तो वो उसके सुबह बाल ही- सुबह उसके कर्ल्स वगैरह करके रेडी करके उसे कहता है जाओ अब गालियां खाओ। नहीं। ठीक है, आप तुम्हारी माँ को बहुत बुरी बुरी बातें बोलेंगी, जाओ खाओ, मैं तुम्हें रेडी कर दिया है। वो कह- तैयार होती है, फिर वो बातें सुनने चली जाती है। मैंने यासिर नहीं, से वो 2-3 दफ़ा बात करने की कल कोशिश की। मैंने कहा यासिर मुझे ज़रूरी बात करनी है। कह रहे किस बारे में? मैंने कहा वो बालों। अरे तुम्हें कैसे पता मैं हेयर कट के लिए आया हूँ? वो खुद हेयर कट के लिए गया वो। मैं कहा यासिर मुझे बात करनी है, और बात यही थी मेरे ख्याल में बट वो क्या करेगा? कि अब तो उष्णा record हो के गया। बालों नहीं, का तुमने रोका क्यों? एक इंसान जो कि अपने घर से इतनी बेयारो मददगार था, माँ मर गई, उसके बाद वहां से घर से निकाला गया, फिर दूसरे घर आ गया, फिर दूसरे घर से तीसरे घर बाल पहुंच गया, और फिर होटल में आ गया। अच्छा वो बाल इतने लेकिन उसके खूबसूरत natural भी हैं, तो हो सकते हैं ना। इतने प्यारे हैं उसके माशाल्लाह बाल। अच्छा मजे की बात ये है हाँ, maybe she's got a perm. अच्छा मैं इतने कर्ल बना लूं ना तो वो Maybe. कहीं थोड़े देर के बाद ना इधर उधर Flat हो खराब जाते हैं। ये जितनी देर बाद सीन गुजरते हैं ना और खूबसूरत हो जाते हैं कर्ल्स, फिर उसके बाद सारे इधर आ जाएंगे। ये डर देखो, बच्ची डर गई, इधर आ जाते हैं कर्ल्स, फिर कर्ल्स इधर आ जाते हैं। उष्णा के कर्ल्स बहुत खूबसूरत है लेकिन इस रोल के लिए नहीं। ना सही बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं तो खैर अब उसको छोड़ के ये देख रही हूँ कितने प्यारे बाल हैं, कितना प्यारा मेकअप है। मैं उस नज़र से अब देख रही हूँ, मैं अब कैरेक्टर की नज़र से नहीं देख रही। लेकिन इस चीज़ को डैमेज करता है ऑन अ सीरियस नोट कि आपके इतने बने बने हुए बाल। खैर हम राइटर की बात करें, क्या करें मुकर्रम? राइटर पे बात करें तो मशकूक बैकग्राउंड के बाद एक और बड़ी मुझे प्यारी लाइन लगी कि भाई ये लगता है ये बाप नहीं गैंगस्टर है जिसके मुंह में तलाक की 3 गोलियां हैं और वो कभी भी मार देगा तलाक तलाक तलाक। मैं तो सिर्फ सोच के, डायलॉग बहुत सीरियस था, जब मैं इमेजिन कर कि वसीम अब्बास जब करेंगे इसको तो कैसा लगेगा। वो सब लाइन बहुत प्यारी लाइन थी। बहुत अच्छी ये थी। बाप नहीं लगता ही गैंगस्टर है, इसके मुंह में 3 गोलियां हैं, तलाक तलाक तलाक। नहीं वो लाइन बहुत बहुत beautiful वो लाइन बहुत अच्छी थी। बहुत सबा अच्छी line हमीद की थी। जो It was जो जो उनको unique. बोलती हैं कि नॉर्मली तो मर्द जब कहता है ना कि वो तलाक देगा और औरत के दिल में तलाक हो जाती है ना। जब आप पहली दफा कहते हैं कि मैं दे दूंगा, Very good. वेरी नहीं डीप। मुझे वसीम अब्बास का बड़ा अच्छा लगा। आराम इतने गुस्से में एकदम अगले दिन उठते हैं, चले तुम्हारे बेटे से मिलने, इतने स्वीट लग रहे हैं, जा रहे हैं वहां जाके बेटा तलाक तो जरा साइन तो करो। देखिए बच्ची डर गई बच्ची कि कल जब वो डरती है कल से आगे आ जाते हैं। अच्छा एक सिचुएशन दिलचस्प थी। लाइक शी इज नेग्लेक्टेड ना। अच्छा इसमें भी एक मसला वही वाला आ गया जो हमारे इस वक्त हर ड्रामे में है, कभी मैं कभी तुम, जफ्फा, तेरे बिन, कि सोफे पे कौन सोएगा। यहाँ तो हमारी लड़की ने चेंज किया ट्रेंड, उसने कहा सोफे पे तो मैं सोती है मेरी जूती, तुम सो भाई, मुझे कमर में दर्द होती है मैं मुझे मैंने पीछे पहाड़ बना दिया। होता क्यूट था कि इस दफ़ा पहली दफ़ा किसी ड्रामे में हो रहा है कि नोबडी स्लीपिंग ऑन द सोफा। मैंने कहा दफ़ा तुम सो। तो अच्छा इतनी ये लड़की शाय है और हर एक से दब जाती है, इसके सामने ये उसको सुना रही है जाओ जाके सफाई करो, जाओ जाके ये करो तो वो उस पे आई थिंक गुस्सा भी है इसलिए भी शायद। एंड आई हैव नोटिस उसामा ईट्स ऑल द टाइम। या हर ड्रामे में हर ड्रामे कुछ खा रहा होता है। हैव नोट उसामा ऐसे स्टॉप ईटिंग। हाँ, he eats all the time in all the scenes. खा रहा होता है कुछ। आपके लिए वो इंजेक्शन डायरेक्टर कहते हैं कि business इनको एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा उसामा, ये तुम्हारे खाने की आदत। नहीं वो इज अ स्मार्ट गाय। आई थिंक वो कहते हैं मुझे बिजनेस देना तो खाने के दे दे, हाँ, खा लेता he's है। eating all the अच्छा राइटिंग के नंबर ये सैंडविच तो इनका डिस्कस हुआ इंटरनेशनली, चलें। लेकिन बहरहाल तो फिर डायलॉग्स अच्छे हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके चलना ज़रा मुश्किल काम है। तो बाकी दादी का समझ नहीं आ रहा वो कब एक्टिंग कर रही हैं, वो कब सीरियस हैं, वो उनको शौक है बीमार होने का या वो हैं बीमार, तो कुछ अगर उनको हो भी गया तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें दादी नहीं तो पता। हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाँ वो उनका समझ नहीं आ रहा। हाँ यही तो बस ठीक अच्छा है, इट्स फाइन, सब सही है। नंबर दे। मुझे कोई चीज़ बिलीवेबल नहीं लग रही, कोई सिचुएशन बिलीवेबल नहीं लग रही इस ड्रामे में। ऐसे कैसे लोग होते हैं कि अपनी इतनी सी बात पे गोली निकाल लें, गन निकाल लें। हाँ कि फ्यूडल सिखाए होते हैं, 2 फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ज़मीनों का गांव में ले जाते हैं इस सिचुएशन को, तब थोड़ी सी होता है कि अच्छा वहाँ पे लोग इस तरह के होते हैं। वो पढ़ी लिखी सारी फैमिली है। अच्छा मुझे कजन्स वाला भी जो ये हुआ है ना एकदम इधर से उधर चला गया, हाँ, इधर से वो- उधर, बेचारी को थोड़ा सा अच्छा घर मिल गया, ठीक है यार इतना सही। ऐसा तो कुछ नहीं कर, सिनेमा ही गई थी ना, उसमें शादी कर दी उसी वक्त। हाँ। वो बाबर अली कहता है मेरी बेटी ने मुंह पे क्या भाई, अरे क्योंकि वो जान छुड़ाना चाहते हैं, माँ का भी देखो ट्रॉमा चल रहा है, फिर ऊपर से फरजाद इतना ज़्यादा इमोशनल है। 7 है जी, कोई नहीं। डायरेक्शन की बात की जाए, ना दिया। अच्छा ये जो यासिर ने कुछ जो कास्टिंग की है, मैंने उनकी परफॉर्मेंस आई थिंक ज़्यादा इन्जॉय किया। जैसे मुझे अदील का काम अच्छा लगा, उसामा का काम अच्छा लगा। हाउएवर उसामा नीड्स टू चेंज हिज लुक नाउ। अब ये 3 ड्रामे 2-3 देखे हैं, सेम सब में एक जैसा आ रहा है, बिल्कुल वही लुक है, वो चेंज होनी चाहिए। बट ही वॉज इन हिज कैरेक्टर। बाकी
वसीम सर और समर जी का काम बहुत अच्छा है। दादी दादा का भी काम मुझे अच्छा लग रहा था मुनासिब। मदिया की परफॉर्मेंस, तो आई थिंक परफॉर्मेंसेस को मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रॉली वाला सीन वाज वेरी नाइस, जब वो शॉपिंग करने जाते हैं, उसके बाद दिखाया कि ये लड़का बड़ा इमेच्योर सा है और हर चीज़ ले रहा है और वो वापस रखती है और वहीं फिर सामने फरजाद मिल जाता है। आहा हा, क्या बात है। मुझे फरजाद की फीलिंग्स फॉर दिस कैरेक्टर बड़ी जेन्युइन लगी कि वाकई इसको इससे प्यार हो रहा है और अच्छा लग रहा था, केमिस्ट्री बन रही थी। जो एक चीज़ मुझे अजीब लगी, जो मैंने कहा, मैंने यासिर सर से पूछा भी कि यार ये किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। मरीना जी, आपने एक बात नोटिस की, जिस सीन जो में सबसे सीरियस सीक्वेंस था इस ड्रामे का, वो क्या था? जिसमें सबा माँ बाप के पास जाती हैं, शादी उनको वाला मनाने sequence। जाती हैं, हाँ, और वो एक लंबा सीक्वेंस है जो पता नहीं 2 एपिसोड तक चला है, और उसमें सारा फोकस सबा हमीद पे। सीरियस है, माँ बाप के पास आ रही है, सालों के बाद आ रही है, रो रही है, सारा ये, और उनकी जो शर्ट थी ना उस पर प्रॉन्स बने हुए थे। क्या बने थे? प्रॉन्स Prawns थे या लॉबस्टर बने हुए थे? लॉबस्टर्स एंड रेड शर्ट्स थे या प्रॉन्स थे? हाय, मैं red the red shirt, shirt। red and black। इतनी वो यही था lobsters, really? उसमें लॉबस्टर था। मैं मुझे तो लॉबस्टर प्रॉन को बीच की मुझे चीज सिर्फ थी। डिजाइन ही like, लगा। नहीं, मुझे नहीं, और इतने ज्यादा बने हुए थे लॉबस्टर, या तो ना एक चलो साइड पे आ गया, वो pattern ही था। लॉबस्टर। इतने सीरियस सीक्वेंस के लिए आप एडी डायरेक्टर ये कपड़े उनको दे कैसे सकता है कि नहीं सबा जी, इसमें आपका काम है, आपने माँ बाप के पास आना है, रोना है, पिटना है, आपके को 20 सीन्स इसमें है, और वो लॉबस्टर वाली शर्ट में 20 के 20 सीन्स निकल गए। अब कपड़े देख के हंसी आ रही, सिचुएशन फन तो सीरियस थी। ये कपड़े इवन एज सबा आपा ने क्यों ये अलाउ किए कि ये कपड़े पहन के मैं ये सीन क्यों करूँगी, तो सेंस नहीं बनती। दे वर फनी, इट वाज फॉर अ फनी ड्रामा, इट वाज फॉर अ फनी सीक्वेंस, फनी बट आई सीन। थिंक वो फंस गया कंटिन्यूटी में भी। तो 5-6 मैं सीन कहती ना हूँ फंस गई। पूरे ड्रामे में जिस तरह चल रहा है, एक भी सीन ऐसा नहीं जिसमें ये लॉबस्टर वाले हाँ, कपड़े फंस फिट गया बैठे। था। ये किसी रमज़ान प्ले में हो सकते थे, किसी सिटकॉम में हो सकते थे। ये कपड़े इतने सीरियस ड्रामे में लॉन्गेस्ट टाइम मोस्ट जो सीरियस सीक्वेंस था उसमें सबा जी ने क्यों पहने हुए थे? इस पर सब बताएं क्यों ये क्या हुआ। आप भी कमेंट्स में, एक्टर, डायरेक्टर, एडी, लेकिन वो सीन जो था ना उसका ना इतना बड़ा सीन था, इतनी पूरी कास्ट खड़ी बड़ा थी, बहुत था, बहुत बड़ा सीन था, लेकिन वो वो जो सीक्वेंस था उसमें बहुत बार सीन में यही कपड़े आए। उसमें एक तो लाइंस पे हमने पहले ही बात की थी, जो लॉजिक दे रहे हैं ना उसकी शादी करवाने के, वो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि ये क्या लॉजिक दे रहे हैं। ऐसा क्या करके आ गई है लड़की, फिल्म देख के आई है, इट्स ओके। हाँ, किसी शेडी होटल में रंगे हाथों पकड़ी जाती है और वो कुछ होता, मैं कहता ओह माय गॉड, चलें जी अब सिचुएशन ये हो गई है, इट्स ओके, जस्ट इट्स अ मूवी। आई थिंक आपको वो होता है लड़की से तो जान 80s छुड़ाना movie- चाहते हैं, वो चाहते हैं वफा यहाँ से चली ही जाए, सब उसके दुश्मन है। और वो क्या ट्रॉमा, अगेन याद रखें कि यहाँ सबसे बड़ा ट्रॉमा उसकी माँ का है। माँ ने चीट किया था, माँ ने उससे, अब क्योंकि अभी फरजाद का रिश्ते की बात हो रही थी कि उसको पसंद कर रहा है, पकड़ी इसके साथ जा रही है, अंदर का तो ये तो बिल्कुल ये माँ की तरह डबल गेम कर रही है, अभी बड़ी हेट्स है मदर। तो वो उस तरह से उस तरह थे तो जस्टिफाइड है। कपड़ों की मुझे समझ नहीं है कि ये कपड़े इतने लंबे सीक्वेंस में चल कैसे गए। तो बाकी सालिस और फादर का अच्छा सीन था। फरजाद और शिफा के सीन्स जो थे वो लग रहा है गुस्से वाला पागल भाई है जो कि एक्स्ट्रा पोजेसिव है, शकी भी है, और फिर उस सिचुएशन में बहन आ भी जाती है हर दफ़ा और पकड़ी भी जाती है, और वो वहीं होता है, उसी सिनेमा में था, वो उधर ही पहुंच जाता है जहाँ भी बहन होती है। नंबर डायरेक्शन पे तो दो नहीं दो तो कह रही हूँ, दो नहीं तो पे आई हूँ। बाकी आसान नहीं है, इतना मुश्किल ड्रामा है, इतने सारे कैरेक्टर्स को संभालना, कहानी बहुत फैली हुई है, उसको समेटना, लोकेशंस, घर देखो कितने, अब फ्लैट भी आ गया है, उसका घर, फ्लैट भी, तो इट इज़ अ टफ ड्रामा वैसे डायरेक्ट करने के लिए। तो आई गिव हिम 7 आल्सो। 7, वेरी गुड जॉब। अब बात कर ली जाए नादिया की फेवरेट उष्णा शाह। उष्णा के बहुत सीन्स थे, कैरेक्टर में बहुत स्कोप था एक्टिंग का, और अच्छी एक्सप्रेशंस भी हैं, स्पेशली जो कज़न के साथ है, मुझे उसके बड़े अच्छे लगे वहाँ एक्सप्रेशंस। ये बस सिर्फ लुक जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, मसला वहाँ आ रहा है। 6। Yeah. अब बात कर ली जाए उसामा खान की। आई थिंक मोर देन उसामा मुझे अदील का काम अच्छा And लगा, वसीम हिज साहब also. एक्सप्रेशंस, उसकी इंटेंसिटी अदील की ज़्यादा थी। उसामा, उसकी लुक मुझे अब हर ड्रामे में एक जैसी लग रही है, बिल्कुल एक्चुअली बैक टू बैक हम 2 ड्रामे देख रहे हैं, दोनों में वो सेम है। बिल्कुल हेड टू टू, आपको पता नहीं चलेगा आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, कि
Look where she's right. you need to work on your look थोड़ा सा अपने बाल हर प्रोजेक्ट में ना अपने कुछ करो लुक डिफरेंट लगे बाल मूछें समथिंग तो या ये भी 6 6 गुड जॉब